हैप्पी बर्थडे। रुक जाओ, ये केक तो अब मैं ही कट करूंगी। लेकिन बेटा आपकी सालगिरह नहीं है, ये आपकी है। आप लोग तो मेरी बर्थडे मनाते ही नहीं है, इसलिए ये केक अब मैं कट करूंगी। मेरी अच्छी बेटी माहम, यहाँ आ जाओ। मैं इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बर्थडे मनाऊंगी। फूफो, आप तो सिर्फ डावर की बर्थडे मनाती है, मेरी कभी नहीं मनाई आपने बर्थडे। देख रहे हैं आप, इनकी अम्मा तो खुद गोलियां खाकर सो रही हैं और हम पे ये मुसीबत छोड़ दी है। अरे भाई छोड़ दो ये सब, क्यों मूड खराब कर रहे हो। चलो सब जल्दी से केक काटो, शाबाश आ जाओ। बिस्मिल्लाह। रुक जाओ, मुझे दो। नहीं बेटा, हाथ नहीं, कट जाएगा। बेटा नहीं, नहीं करो बेटा। ये केक अब मैं ही कट करूंगी। अम्मी 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 मुझे हाथ जो ब्लड किया ओह माय गॉड, इतना खून निकल लेके चले ना। खून निकल रहा है, जल्दी से। अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी क्या, हाथ दबा के रखना, खून ना ज्यादा बह जाए। अब ये केक मैं काटूंगी। हैप्पी बर्थडे माम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। महाम नहीं करो, महाम क्या कर रही हो ये? खाना है तुम्हें? खाना है? ये लो, फिर खाओ। खाओ ना, तुम्हें बोझ हो गया ना खाने का, खाओ और खाओ। ये मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे माम। चलो गिफ्ट खोलो। नहीं महाम, क्या हो गया? मेरे तो गिफ्ट है। नहीं महाम, अरे खोलने तो महाम, ये तुम भी खोल लो। आपा, आपा मैं सिर्फ आपकी भाभी ही नहीं, आपकी फूफीजाद बहन भी हूं ना। कम से कम उसका ही ख्याल करें। देखो ये तुम्हारा और ताहिर का निजी मामला है, मैं इसमें बोलने वाली कौन होती हूँ। एक ही खानदान के हैं हम, एक ही खून गर्दिश करता है हमारी रगों में। सारा बचपन एक साथ खेले, आगे पीछे दौड़ते भागते गुजर गया। उस वक्त तो हमारा कोई मामला निजी नहीं था। आपा अब कैसे हो गया? पहले की बात और थी, अब और बात है। ताहिर फैसला कर चुका है, तुम्हें दूसरे घर में शिफ्ट होना ही होगा। वैसे भी कल का हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था, और जो हादसा मेरे साथ हुआ वो मामूली था। आपकी शहना होती तो ताहिर कभी भी दूसरी शादी ना करते, लेकिन आपने तो आगे बढ़ बढ़ के उनका साथ दिया, और अब मुझे और मेरी बच्चियों को बेघर कर रहे हैं आप लोग। जायदा वो मेरा इकलौता भाई है, औलादे नरीना की ख्वाहिश उसका हक है। अब तुम्हारे नसीब में अगर ये होता तो हालात मुख्तलिफ होते, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन खैर, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, और तुम्हें पूरा खर्चा बाकायदगी से मिलेगा। अच्छा तो मिलेगा, लेकिन बच्चियों का बाप तो नहीं होगा ना सर पे, और बिना बाप की परवरिश करना क्या मानी रखता है? आपा आपको अच्छी तरह पता है। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे कबूल करना ही होगा तुम्हें। लेकिन तुम ज़हनी तौर पर खुद को मजबूत करो, बच्चियों को मेंटली तैयार करो कि उन्होंने वहाँ शिफ्ट होना है। तुम्हारे लिए, बच्चियों के लिए यही बेहतर है। दिल की जगह पत्थर है इन दोनों बहन भाइयों के सीने में। हेलो, आपने बाबा को फोन करके मेरी शिकायत की है? हाँ मैंने फ़ोन किया था। ये बात आपके बेटे को मालूम है? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो माहम? मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ। नहीं, आप मेरी फुफो नहीं है, बल्कि आप मेरी कोई नहीं है। मेरी बात सुनो माहम,
अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे कहती, बाबा को फोन करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे गलत टाइप की लड़की समझती है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम इतनी रात को अकेले क्यों आई हो, बस। नहीं, आपको मेरी फिक्र नहीं थी। ना ही आप मेरी फूफो हैं और ना ही मैं आपकी भतीजी। माहम, माहम, आ गए आप? ऐसे भाई बेटियों का बाप कम और चौकीदार ज्यादा होता है। खैर मुझे बताइए, क्यों बुलाया था उन लोगों ने इतनी इमरजेंसी में? सब खैरियत तो थी ना? माम दावर के साथ कहीं बाहर गई थी, इसलिए ज्यादा परेशान थी। ओह अच्छा, यहाँ आ गया। हाय डैड। हाय बेबी। तुम इस वक्त घर आ रहे हो? ये कौन सा वक्त है घर आने का? कहाँ गए थे? दोस्तों के घर मूवी देख रहा था। नया होम थिएटर खरीदवा कर तुम दोस्त के घर फिल्म देखने गए थे? बताओ कौन सी फिल्म देख रहे थे? हद हो गई वैसे, पूरे दिन के बाद बच्चा घर आया और आप उससे ये सवाल करें, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि रात को देर तक बाहर रहना सेफ नहीं है, आप उससे पूछें कौन सी फिल्म देखकर आए हो। कोई जवान लड़कों से ऐसे सवाल करता है? हद है। जाओ बेटा जाओ, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो के सोना। हाँ, और मैं तुम्हारा नाइट सूट बाथरूम में टांग दिया था, वो पहन लेना। थैंक्स। अच्छा सुनो, यहाँ खाना भिजवा दूं, कुछ खाओगे? नहीं, मैं खाना खा के आया। हाँ जी, अब बताइए कहाँ चली गई थी माहम? दावर के साथ? तो अपनी किसी बहन को ले जाती ना। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, बड़ी बेशर्म हो गई हैं। तौबा तौबा, अब इनसे शादियां कौन? अरे ताहिर बताइए तो वापस कब आई वो? हुआ क्या? हेलो सलमान, कैसे हो तुम? हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कॉल उठा नहीं सकी। हम लोग कब मिल रहे हैं? इस बार मिलेंगे तो तुम मुझे स्नूकर सिखाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी खेलनी आती है, इसलिए। ये बताओ कि पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? पागल हो? अभी घर में इतना हंगामा हुआ और अभी फिर से ये सलमान से बातें कर रही हो? गुस्सा उतार रही हूँ अपना। इस तरह गलती मानने के बजाय दूसरी गलती करके। प्लीज लेक्चर मत दो मुझे। लोगों की बातों की वजह से अपना दिल तो नहीं जला सकती हूँ ना। मुझे समझ नहीं आता, अभी दावर से मिलकर आ रही हो, अभी सलमान से बातें कर रही हो, क्या है ये सब? दावर के साथ जरा सी कॉफी पिए, शादी का वादा तो नहीं किया। जो भी हो, मैं दावर से शादी नहीं करूंगी। सुनो तुम, जो भी हुआ उसमें दावर का कोई कसूर नहीं था। मेरा भी कोई कसूर नहीं, मैं बर्दाश्त क्यों करूं? आज रात तुम अपनी मर्जी से गई थी, वो भी अम्मी को बताए बगैर, और फिर कह रही हो कि मैं बेकसूर हूँ। आई डोंट केयर, मेरा जहां दिल चाहेगा वहां जाऊंगी, जिससे दिल चाहेगा उससे मिलूंगी। मैंने सारी जिंदगी बहुत सफर किया है, अब सफर नहीं करूंगी। मेरा फोन आ रहा है, जाओ यहां से। मतलब तुमने दावर को छोड़ दिया? हाँ, मैंने दावर को, उसकी माँ को, उसके पूरे खानदान को छोड़ दिया है। मेरी तरफ से दावर जाए जहन्नुम में। आज के बाद उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़ना। हाँ सलमान, सॉरी, फोन कट गया था। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तुमने बाइक ले ली है, वो भी स्पोर्ट्स बाइक। माहम, कहीं जा रही हो? क्यों, मेरी शिकायत करनी है? नहीं, वो अम्मी ने कहा है कि सब तुम पर नजर रखें। यानी कि तुम मेरी शिकायत करोगी? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगी शिकायत? इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो, मेरी इतनी सी शिकायत नहीं लगाओगी? ये मुमकिन नहीं। माहम प्रॉमिस, मैं शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी बहुत नाराज है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो सीधा बाबा को शिकायत कर देंगी। तुम मत जाओ,
तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस कर रही हो ताकि कोई मुझे यहाँ देख ले और तुम्हारा काम बिन कहे हो जाए, है ना? मैं तुम्हारे लिए कह रही थी। अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो पैदा होते ही मर जाती। जाओ जाकर देखो कि कोई आ तो नहीं रहा, और अगर मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की ना तो मुझे तो तुम जानते हो। कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी ने पूछा तो क्या कहूँ? कहना कि रो रो के सर में दर्द हो रहा था, पार्लर गई है मसाज के लिए। माम, आई अम्मी, मैं दवा देती हूँ आपको। देखो किसका फोन है। जी। हेलो। मामी जान है, तेरा बात करना। जी अभी बात कराती हूँ। किसका फोन है? अम्मी, दावर आपसे बात करना चाह रहे हैं। कह दो मैं सॉरी। अम्मी कर लेना बात, उन्होंने सुन लिया होगा, मैं कैसे मना करूँगी? हेलो। इतनी नाराज है? मुझे क्या पड़ी है नाराज होने की? वैसे भी मैं कोई भी बात करूं, कुछ भी कह दूं, तुमने तो जाकर अपनी माँ को बता देना, बल्कि ये भी बता दोगे कि मैं ये कह रही हूँ। आप बेफिक्र होके जो चाहे मुझसे कह दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या बोलूं? मेरी किस्मत में तो खुदा ने 3-3 बेटियां लिख दी हैं, मेरी तो जुबान ही बंद हो गई। तो अच्छी बात है मामी जान, अल्लाह की रहमत होती है बेटियां। अरे नहीं, ये बस कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं। तीनों में से किसी एक ने भी जरा सी गलती कर दी ना तो सब यही कहेंगे कि माँ ने तरबियत ठीक नहीं की। खैर तुम बताओ, कैसे फोन किया तुमने? वो अम्मी आना चाह रही हैं आपके पास। अरे नहीं नहीं, अम्मी से कहो आज ना आए। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो सॉरी कहने के लिए आना चाह रही हैं, कल की बात के लिए। अच्छा, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके पास। खुदा हाफिज। ये पाँव छोड़ो और जाके चाय का इंतजाम करो। और सुनो, समोसे और शामी कबाब निकाल लेना फ्रीजर से। तुम्हारी फुप्पो आ रही है, माफी मांगने। जी। मुसीबत। Oh my God, I'm so happy! तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस बाइक पे आ रहे हो? सरप्राइज। बहुत अच्छा सरप्राइज।
क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? किसका फोन है? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी पे उतर आया। खैर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यूरोप घुमाओगे ना? यूरोप क्या, तुम कहो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, लेकिन दुनिया मुझे क्वीन की तरह घूमनी है, जिप्सी की तरह नहीं। ओके डन। और इसके अलावा भी कुछ करना है तो वो भी अभी बता दो। एक काम करते हैं ना, लिस्ट बना लेते हैं। हाँ हाँ बताऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? अभी कुछ खा लें? चल। इतनी खुश थी वो, इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती। उसकी तो चांदी हो गई, और दावर, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैन यू बिलीव इट? क्यों फर्क पड़ेगा? उसको तो एक बच्चा भी मिल गया और बीवी भी। हाँ, और सफर कर रही हो तुम्हें, मेरी क्या गलती थी? कुछ नहीं, असल में गलती दावर की है, वो आपको खुश ही नहीं रख सका। पता है, उसे शॉपिंग करवा रहा था। जिन शॉप्स के बाहर था ना, वहां पे 50,000 से कम का कोई जोड़ा नहीं मिलता। अगर मुझे इतना खुश रखा होता तो क्यों छोड़ती मैं? मुझे तो रिंग भी नहीं दी उसने। यार मुझे लगता है उसकी आपके साथ कोई दुश्मनी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं बहुत सीधी हूं, इसलिए हर कोई मुझे अपनी उंगली पे नचाता और मैं नाचती हूँ। अब सलमान को ही देख लो, बजाय इसके कि मेरी दिलजोई करता, उल्टा कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं ला सकती हूँ। ये कहा उसने? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। एक तो सारा जेवर भी ले लिया मुझसे। तुम तो जानते हो कि मेरा जेवर कितना महंगा था, करोड़ों का होगा, गया मेरे हाथ से। अरे आप तो वाकई बहुत सीधी हैं। आजकल की लड़कियां अपने शौहर को साइड पे रखती हैं और अपने काम पहले करती हैं। चुपचाप दावर के पीठ पीछे वार करती रहती और अपने काम निकलवाती रहती। सही कह रहे हो तुम। मेरी अम्मी सीधी है ना, इसलिए मैं भी सीधी हूं, उन्हीं पे गई हूं। अब तो इतना बुरा फंसी हूं कि क्या बताऊं। ऊपर से वो दोनों नजर आ गए दिल जलाने को। स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रॉन्ग। आपकी जेब में जब पैसा होगा ना, किसी की मजाल नहीं कि आपसे टेढ़ी बात करे। मेरे पास इतना पैसा है, तब भी सलमान मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करता है। क्या वाकई? फिर तो आप फुल टॉस मारे और छक्का लगाएं। सुना जावेद मियादाद के बारे में आपने? लास्ट बॉल लास्ट विकेट, ऐसा छक्का लगाया कि बॉल स्टेडियम से बाहर। आज भी दुनिया याद करती है। प्लीज नवेरा, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत कर। इसका फैसला नवेरा नहीं करेगी। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और इसे ये हक अमल के बाप ने दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है नवेरा को इस तरह देखकर। और ये सब दावर की वजह से। दावर की वजह से नवेरा इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है।
और अब तो इस घर के फैसले भी नवेरा की मर्जी से होंगे, है ना पप्पू? अब तो मम्मी को नवेरा के खिलाफ भड़का रही हो। नहीं, मैं तो बल्कि नवेरा को इनकरेज कर रही हूँ। बहुत सी बातें सुनना पड़ेंगी, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी होगा नवेरा बेचारी को ही सुनना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा। कौन बातें सुनाएगा? तुम? मैं क्यों बातें सुनाऊंगी? मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी बहन का घर खराब कर दिया और उसके शौहर से शादी कर ली और उसकी बेटी भी रख ली अपने पास। मगर तुम स्ट्रांग रहना नवेरा, क्योंकि तुम सही हो। इसी तरह कॉन्फिडेंट रहना। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसे ही जिंदगी गुजार लूंगी। पर लोगों का क्या कहें, लोग तो बातें बनाएंगे ना। नवेरा रुको, ब्लैक सैंडल्स निकालो सामने से मेरे और साफ करके दो। लिहाज करो कुछ, उसका हाथ जला हुआ है बेचारी का। अब हाथ जला है तो क्या तोता पाल के बैठ जाएगी? तुम मुझे एक बात बताओ, जब शादी नहीं करनी दावर से तो फिर उसके साथ घूमती फिरती क्यों रहती हो? ये बात तुम दावर से पूछो, क्योंकि वो मुझे घुमाता फिराता। मैंने तो जिसको एक बार रिजेक्ट कर दिया सो कर दी। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, बिकॉज आई एम परफेक्ट। माहम तुम अपनी हद में रहो। आइंदा तुमने नवेरा के साथ इस तरह की कोई बात की ना तो क्या? पिता छोड़ दो, पापा सुन लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सुन ले, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोल के सुनो। आज के बाद अगर मेरे किसी भी मामले में बोलने की कोशिश की ना तो फिर देखना, बोलने से पहले 100 बार सोचना, समझी? वरना क्या? वरना बोल के देखो, फिर देखो तुम दोनों क्या अंजाम हो। तुम ज्यादा मुझे ना Oh my God, I'm so happy! तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस बाइक पे आ रहे हो? सरप्राइज। बहुत अच्छा सरप्राइज। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? किसका फोन है? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी भी उतर आया है। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यूरोप घुमाओगे? यूरोप क्या, तुम कहो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, लेकिन दुनिया मुझे क्वीन की तरह घूमनी है, जिप्सी की तरह नहीं। ओके डन। और इसके अलावा भी कुछ करना है तो वो भी अभी बता दो। एक काम करते हैं ना, लिस्ट बना लें।
really can't believe that we're married. खुश हो? अभी कैसे बता सकती हूँ? अभी तो स्टार्ट। ये भी ठीक है। तो हमें बहुत कुछ करना मिल गया। क्या क्या करना है? हमें मिलकर हमारी और मेरी अम्मी का ख्याल रखना है, हमें हॉस्पिटल कंप्लीट करना है, चैरिटी करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। चलें उठे, सब खाना खा ले। बेटा आप भी आ जाएं खाना खाने के लिए। सुनो बेटा, पता नहीं इसने सुनना है कि नहीं।